एक ही दिल कई बार धड़कते देखा है, प्यार को प्यार के लिए तड़पते देखा है। झूठ है कि बस एक बार होता है प्यार, मन भर प्यार करने के बाद भी मैंने लोगों को प्यार के लिए तरसते देखा है। हाय राघव। दृष्टि, बैठो। तो अब तुम मुझे अपनी सैड स्टोरी सुनाने वाली हो? नो, मैं क्यों सुनाऊं आपको अपनी स्टोरी? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोई सैड स्टोरी नहीं है। लायर लायर, इतनी अच्छी हैप्पी प्लेस में अगर एक प्रिटी सी लड़की इतना सैड फेस लेकर बैठेगी तो उसकी कहानी तो सैड होगी। चलो लेट मी गेस, लव स्टोरी। ट्रायंगल लव स्टोरी। मेरी मम्मी पापा की स्टोरी है। मुझे लगता था कि मेरे मम्मी पापा are the best couple, made for each other, happily married. लेकिन मेरी मम्मी में पता नहीं क्या ऐसा था कि शी वॉज ऑलवेज चेस्ड बाय मैन, जैसे वो फोटोग्राफर। एक्सक्यूज मी। जी आप? फोटोज रेडी है? हाँ जी। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? अरे नहीं नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों? रिलेटिव हो तुम्हारी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? मैं आपको जानता हूँ। मेरा मतलब मैंने आपको रिजॉर्ट में कई बार देखा है, लेकिन मिले का ना पहली बार ही थे। तुम्हारे जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या लगा तुम्हें? उम्र में बड़ी है, अकेली होगी, बड़ी आराम से पट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैंने कभी भी आपका पीछा नहीं किया। बस जहां चाहता हूँ वहां दिख जाती हूँ मुझे। सागरिका, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाय लव यू। ये जो तुम्हारी दीवानगी है ना, यहां नहीं चलेगी। जितनी जल्दी हो सके अपना ये प्यार का भूत उतार दो, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? और जिसे तुम ये प्यार व्यार कहते हो ना, ये प्यार नहीं है, लस्ट है। चाहे थप्पड़ मारो, चाहे पुलिस की कंप्लेंट कर दो, कि मेरे प्यार को लस्ट मत बोलना। ये देखो, ये लस्ट लगता है आपको? अगर लस्ट होती ना तो ये कार्ड कब का दे चुका आता आपको मैं। 6 महीने से लगातार रखे मैंने संभाल के, पर कभी दे नहीं पाया क्योंकि मैं डरता था। सागरिका, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आज बहुत खुश हूं मैं, आप दोबारा दिख गई बाजार में। मेरा बात करने का बहुत मन था, लेकिन वो क्या है ना, मैं हिम्मत नहीं कर पाया। आप जहां से सब्जी लेती हो ना, वो बहुत हरामी है। अरे ना जाने आपके जाने के बाद कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा था आपके बारे में, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठा। मैंने भी साले को दे ही दिए। तो थोड़ी हाथापाई हो गई, पर आप फिक्र मत करना, अब साला आपको रिस्पेक्ट से ही देखेगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज वैलेंटाइंस है और मैंने सोचा कि आज मैं आपको मिलकर बोल ही दूं। द हैट, आई लव यू। अभी भी आपको लगता है लस्ट है?
डिजायर और लस्ट से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसके सामने घुटने टेक देना। जितने डिजायर से दूर भागोगे उतना वो तुम्हें अट्रैक्ट करेगी। मेरी मॉम की लाइफ भी कुछ ऐसी है। हर मोड़ पर जैसे उन्हें प्यार करने वाला उनके जैसा इंतजार कर ही रहा होता है। अरे तुम। अरे विवेक, तुम अपनी घड़ी तो थैंक यू। क्या लाए हो? मैम आपकी ये पिक्चर्स। पिक्चर्स? आप लेकर नहीं गए तो मैं देने आ गया। बढ़िया है। नॉर्मल लुक में भी कितनी अच्छी फोटो आई है तुम्हारी। तुमने क्लिक किया है? जी सर। हम दोनों की साथ में एक भी ढंग की फोटो नहीं है। आप हमारी एक अच्छी फोटो खींच दो। सागरिका, कुछ रोमांटिक फोटो क्लिक करवा लेते हैं ना। दीवार में हमारी एक भी फोटो नहीं है। करें? थैंक यू। इसमें से जो भी अच्छी फोटोग्राफ है ना, उसको फुल फ्रेम करके भिजवा देना, ठीक है? सागरिका, इसको पैसे दे देना। चलो मैं चलता हूँ, ख्याल रखना। बाय। तुम मैरिड हो तो फिजिकल क्यों हुई मेरे साथ? वही तो चाहिए था तुम्हें। तुम लड़कियों को हमेशा यही लगता ना कि हर लड़के को सेक्स चाहिए। वो सेक्स का भूखा है। जबान संभाल के बात करो। तुम्हें पता है उस दिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ? बिकॉज यू मेड मी फील स्पेशल। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, वरना विवेक को धोखा देने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। वो अलग बात है कि वो काम की वजह से अक्सर बाहर रहते, मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी चीट नहीं किया। मनीष, वो सिर्फ एक मोमेंट था। मोमेंट? उस दिन तुम मोमेंट में नहीं, प्यार में थी, और आज भी हो। बस फर्क इतना कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। अगली बार हम तब मिलेंगे
फिर तुम इस प्यार को एक्सेप्ट कर पाओगी। आपको पता है लव और लस्ट में क्या फर्क होता है? लव अफेक्शन है और लस्ट वही अफेक्शन है, लेकिन एक डिफरेंस है। लव करने वाले पेशेंट होते हैं और लस्ट इम्पेशेंट से लबालब होता है। मेरी मॉम लव और लस्ट का डिफरेंस नहीं समझ पाती है। गलत तो नहीं है? देख भाई, गलत तो है। एक तो शादीशुदा, ऊपर से होटल के मैनेजर की बीवी जिसने हमको फोटोग्राफी का काम दिया। और भाई शादीशुदा औरत से रिलेशन को लोग हवस का नाम देते हैं, और ये तो उम्र में बड़ी भी है तुझसे। अरे एज से फर्क पड़ता है क्या यार? भाई एज से ही तो फर्क पड़ता है। अरे हर चीज की एज डिसाइडेड है, वोट देने से लेकर चोट देने तक। तो प्यार करो, लेकिन अपने से 2-3 साल छोटी लड़की से, और ये तो तुझसे 10-12 साल बड़ी होगी। तो करूं क्या मेरे भाई, तू ही बता ना। उसकी एज तो मैं कम कर सकता नहीं और अपनी बढ़ा नहीं सकता, बस प्यार कर सकता हूं ना। बस प्यार ही कर रहा है या गाड़ी कुछ और आगे बढ़ी? शादीशुदा है, एक्सपीरियंस्ड है, जब तक मजे मिल रहे उड़ाओ मौज। दीपक फालतू बात मत कर। तू जानता क्या मेरे प्यार के बारे में? प्यार? अब एक तो प्यार का राग गाना बंद कर दे। एक तो तू प्यार नहीं कहते इसको। जब तक एक दूसरे को मजे मिल रहे हैं ना, तब तक ही होता है ऐसा प्यार। दीपक, ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? शादी तुम्हारी होनी है नहीं, रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है नहीं। अरे तुझे 36 को घुमा चुकी होगी वो, और तू 37वां। और जब हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तो 38वें के साथ रूम में होगी अंदर वो। चाय? तुम जब भी चाय लाते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूरी बात करनी होती है। बैठो। सागरिका, मुझे पता है तुम्हारा बाहर क्या चल रहा है। प्यार और आदत दोनों में बड़ी ही महीन लाइन होती है, जो कभी क्रॉस हो जाए पता नहीं चलता। आदत ही रहे तो अच्छा है, कभी प्यार ना बने। अच्छी बुरी सही गलत जैसी भी हो, आदत तो बुरी ही होती है। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी समझने लगी थी कि प्योर दिखने वाले रिलेशन में लव तो है ही नहीं, इसलिए मम्मी पापा की बात कम और बहस ज्यादा होने लगी थी। समझाया था मैंने तुम्हें सागरिका, प्यार और आदत में महीन लाइन होती है, प्यार को आदत मत बनने दो। प्यार की ही आदत है मुझे विवेक, शायद इसीलिए कोई लाइन नहीं देखी। शादी के बाद बाहर प्यार नहीं ढूंढा जाता। अगर इस रिश्ते में प्यार होता ना, तो प्यार के लिए नया रिश्ता नहीं बनाना पड़ता। कोई भी रिश्ता दो लोगों की वजह से बचता है। शायद मुझे इसीलिए कोई लगता है कि लाइन तुम नहीं इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, बाहर प्यार नहीं ढूंढा जाता। अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। पापा चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन मम्मी ने कभी अकेला फील नहीं होने दिया। वो मेरी मम्मी पापा मेरी बेस्ट फ्रेंड सब है। कम तेरी। हाँ, अच्छा हुआ ना आ गए यहाँ। तुम्हारे हैप्पी प्लेस से मेरे हैप्पी प्लेस में। बताओ। पापा की सारी बातें याद आती हैं मुझे। किसी को बार बार प्यार कैसे हो सकता है? तो शादीशुदा होकर के कैसे प्यार कर सकता है? ऐसा किसने कह दिया है कि प्यार सिर्फ कुंवारे कर सकती है? और
प्यार जो है वो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है, ये सब फिल्मी है। तुम्हें प्यार नहीं हुआ कभी? आई डोंट नो, प्यार है या अट्रैक्शन? पर कुणाल के साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी उससे मिलती हूँ, उससे बात करती हूँ, उसे देखती हूँ, तो ऐसे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। कुणाल मेरी फोटोग्राफी के प्रोफेसर है, एज में मुझसे जस्ट डबल, पर एज मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली कुणाल अपने लिए एक पीजी ढूंढ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी से बात करके उन्हें अपने साथ अपने घर में ही रख लेती हूँ। पर मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे प्यार से प्यार ना हो जाए, राइट? कम्युनिकेशन, बात करो अपनी मम्मी से, स्पीक टू हर एंड सॉर्ट इट, लेकिन प्यार से बात करो। प्यार से बात करूं? इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले लिया है और मैं प्यार से बात करूं? किसी बात के लिए तुमको कभी मैं रोकती टोकती नहीं हूं। उसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करोगी तुम। सॉरी। तुमने मुझसे पूछा पीजी बुलाने से पहले? पूछा मुझसे? हाँ, बड़ी हो गई तो तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है। अरे कुछ नहीं पूछना है, सब कुछ अपने आप करोगी। फोन करो और मना करो। हाँ हाँ मैं मना। मुझे इस घर में कोई पीजी नहीं चाहिए, समझी तुम? सॉरी मम्मी। वो ये लाइट को भी अभी जाना है। वो बैटरी वाली लाइट्स का रखी है, जाके देखो। हाँ। कुछ भी कभी भी कुछ पूछना नहीं है, सारे फैसले खुद ही लेने हैं। मुझे क्या दे रही हो? फोन करो। हाँ। सॉरी मैं लेट हो गया, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। इट्स ओके। सामान यहाँ रखना है कि अंदर? सॉरी सर। सॉरी क्यों? सर आप प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ ही रहें, हम साथ में रहें, पर आई डोंट हैव एनी वर्ड। आई मीन वो मम्मा ने मना कर दिया। ठीक है, अब मैं कोई और प्लेस देख लूंगा। बाहर बारिश बहुत तेज है और ऑटो मिलेगा भी नहीं। मैं लाइट आने तक यहाँ वेट कर सकता हूँ। आई प्रॉमिस मैं जल्दी चले जाऊंगा, प्लीज। आई डोंट थिंक मम्मा मानेंगी। सॉरी। चले गए तुम्हारे कुणाल सर? जी नहीं, मैं अंदर आ गया। हाय कुणाल, बाहर बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है। मैं लाइट आने तक यहाँ इंतजार कर सकता हूँ? वो दरअसल आप कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी। थैंक यू।
सर ना बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। नेचुरल लाइट्स में बेस्ट पिक्चर क्लिक करने का अवार्ड भी मिला है ना सर? आइडिया सर, आप इस नेचुरल लाइट में मेरी 2-3 पिक्चर्स क्लिक कीजिए ना प्लीज। इस लाइट में? ओके, मैं ट्राई करता हूँ। दे परफेक्ट। आप भी आइए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खिंचवाना। ट्रस्ट मी, मैं इतनी खराब पिक्चर्स क्लिक नहीं करता। प्लीज आइए ना। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे नहीं खिंचवाना। मम्मा आओ ना। दृष्टि, कोई चाय पिएगा? मैं चाय बना कर लाती हूँ।
दृष्टि, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। ऑल ओके? हाँ आई एम ओके। वो बस ग्लास हाथ से छूट गया। सच रखिए तो चलो पीछे हटो, मैं देखता हूँ। I'll be back. पापा की कबर्ड से कोई टी शर्ट निकाल के दे दो, मैं चाय बना के लाऊं। बी कंफर्टेबल प्लीज। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप बिना क्वेश्चन किए पहन लीजिएगा। Okay. मुझे एक चीज चाहिए। क्या? प्राइवेसी। Really? Yes. मुझे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। कैन यू हेल्प?
कुणाल सर मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन एक तरफ की अट्रैक्शन, फक इट, किस मी। उस रात को क्यों वो सब सोच रही हो दृष्टि, जो कभी हुआ ही नहीं? क्यों मेरे बारे में इस तरह की बातें सोचकर खुद को परेशान करती हो? माना कि मुझे शादी के बाद किसी से प्यार हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बार बार किसी से भी प्यार हो जाएगा। तुम अब बड़ी हो गई हो, समझने की कोशिश करो। बार बार कब से मैं तुम्हें एक ही बात समझा रही हूँ दृष्टि। मुझे अपनी नजरों से इतना मत गिराओ। अपने मन में मेरे लिए ऐसे ख्यालात मत लाओ। अगर मेरी जिंदगी में अब कोई मायने रखता है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा, वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। एक्सक्यूज मी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। बारिश बंद हो गई है और मेरी चीखें भी। लाइट आने दीजिए। लाइट पता नहीं कब तक आएगी। अब बारिश बंद हो गई है तो मैं दूसरों के घर जा सकता हूँ। सुबह चले जाइएगा। नो, मैं तुम दोनों को और बॉदर नहीं करना चाहता। थैंक यू। कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि उस कमरे में तुम्हारी मॉम और तुम्हारे कुणाल सर के बीच इंटीमेसी हो गई, राइट? हाँ, मैंने खुद देखा। तुमने नहीं देखा, तुम्हारे दिमाग में देखा। क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हो ना, तो आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली नहीं है। साइंटिफिक टर्म में इसको टेलीपैथिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं। यस, इस दुनिया में लोग नहीं रहते, कहानियां रहती। और हर इंसान की ना अपनी अपनी कहानी है। जैसे तुम्हारी अपनी कहानी है और तुम्हारे मॉम की अपनी कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। कभी भी ना दो कहानियां मिक्स नहीं करनी चाहिए, वरना कहानियां खराब हो जाती। सो गो टू योर मॉम, स्पीक टू हर और सॉर्ट इट आउट। ओके, यू डू इट। आई लव यू मॉम। आपकी लाइफ में इतना प्यार और मेरे दिमाग में इतनी जेलसी और नफरत, मुझे किसी न किसी का साथ तो देना ही था ना। पापा आपको छोड़कर चले गए, लेकिन मेरी क्या गलती थी? मैं कुणाल सर से प्यार करती हूँ, लेकिन व्हाई द फक ही डजंट लव मी बैक? मॉम, ये ठीक नहीं था। लाइफ इजंट फेयर। ट्रायंगल लव स्टोरी। पापा की सारी बातें याद आती हैं मुझे। किसी को बार बार प्यार कैसे हो सकता है? डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे प्यार से प्यार न हो जाए। तुमने नहीं देखा, तुम्हारे दिमाग में देखा। जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हो ना, तो आपको वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो एक्चुअली नहीं है।